नमस्कार। सच बात आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी अयोध्या मिल्कीपुर में है। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, तो मैं गांव गली चौराहे कस्बे में जा रहा हूं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मिल्कीपुर के लोग सोच क्या रहे हैं। इसलिए कि पूर्व के विधायक रहे, अगर पूर्व की मैं बात करूं तो अवधेश प्रसाद जो सांसद बन चुके हैं इस वक्त, तो मिल्कीपुर की सीट खाली हो चुकी है, तो उपचुनाव होने वाले हैं। तो मैं भी पहुंच चुका मिल्कीपुर के कुमारगंज एरिया है ये, और चाय की दुकान है। तो लोग, दोपहर का वक्त है, लोग बैठे हैं, तो हमने कहा कि सोचे चर्चा की जाए कि यहाँ के लोग सोच क्या रहे हैं, किसको चुनने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को या समाजवादी पार्टी को। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे अयोध्या में, वो दावे 1.5 महीना पहले फेल दिखे। तो उसी सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है चाचा? उदय प्रकाश। चाचा जी, यहाँ का माहौल क्या है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दावे हुए 1.5-2 महीना पहले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप हो गई। अयोध्या के लोग अयोध्या की सीट जिताएंगे भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद भी भारतीय जनता, विकास के जो दावे फेल है क्या? विकास हुआ है, विनाश हुआ है। आप बताओ कौन विकास हुआ है? एक ठोर ग्रामीण योजना चलती है, जल मिशन, और देखता है गांव में आप दौड़ा करता है, वो कब विनाश में मानत हो विकास में? आप बताओ, पत्रकार रही, आप बताओ कब विनाश में मानत हो कि विकास में? हाँ, इनके जल मिशन जो भारत के सबसे बढ़िया है, तो आप क्या मानत हो? देखिए, यही तो हम आप लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या विनाश कर रहे हैं? हाँ, विनाश करता है। प्रधानमंत्री नहीं, वो जो जल विकास योजना चल रही है, जो में हर गांव में टंकी लगवा रहे हैं, उसके घटिया किस्म पानी और जो सड़क पुड़क पड़ता है, वहाँ से एक बूंद पानी गाँव में जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, कि घर प्रोजेक्ट नहीं तो अपन स्थल पे उनका तो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा पहले चुनाव में कि हम घुसपैठी भी दिया कितना पठाइन, वो करीबान में गंगा सफाई अभियान, फिर प्रधानमंत्री जी सारी नदियां का संज्ञान लेन कितना पठाइन, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा 370। उमा का हुआ था, वो तो कहते रहे कि कांग्रेस छूटे नहीं दे, उनके ज़माने में 10 साल में इतना सैनिक देश के मार देंगे कि उतना 70 साल में नहीं मारा गए। तो ड्रीम प्रोजेक्ट उनके हर गांव में स्मार्ट सिटी बनते रही, वो का होगा। तो उनका सब ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था, जो खराब प्रोजेक्ट हुए उनके सफल बा हुए, वह का आप समाज के सामने बताओ। मतलब सारे दावे प्रधानमंत्री के और सूबे के मुख्यमंत्री के सारे दावे फेल है। अब देखो, मुख्यमंत्री के दूसरा दावा बा, ये तो तोरे प्रधानमंत्री का रहा। अब मुख्यमंत्री के संबंधित पूछो तो आका बताई नहीं। मुख्यमंत्री का खास करके मैं बात करूं तो 10 विधानसभा चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, सीटें खाली हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र खास करके मिल्कीपुर पर बनी है। तो लोग जानना चाहते हैं कि मिल्कीपुर के लोग सोच क्या रहे हैं। पहले तो मिल्कीपुर में लड़ाई न समाजवादी को वोट कम भबाटे न बीजेपी के। सवाल है बात के भबा कि 12-13 आदमी बहुत सशक्त जो टिकट मांग रहे हैं, वो किसका समर्थन करेंगे? उनमें एक ही तो टिकट मिलेगा, और कहीं 2027 वाला चोल कहूँ मिलके उन्हें न हरावे लागे, तो उमा क्या करेंगे आप? तो यहाँ से कुछ कहना है, पहले टिकट तो क्लियर हुए कि क्या कम मिले, और टिकट के दावा ज़्यादा हुए। तो कांग्रेस में पहले यही होता था कि आइनर बहनर आई के, जब बोलो मथुरा भाई के, वह हुआ तरह। अगर मैं बात यही चली गए। हाँ, अगर मैं बात करूं तो सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक रहे बाबा गोरखनाथ भी दावा पर, रामू प्रियदर्शी हैं, 2-3 लोग हैं, और उसके बाद अजीत प्रसाद है, तमाम जो सांसद के बेटे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। किसका पल्ला भारी होने वाला? देखो, पहले टिकट हुआ नहीं क्लियर। पहले हमारे अनुसार तो बाबा गोरखनाथ से अच्छा कोई लड़ पाए, क्योंकि वो पूर्व विधायक हैं, गाँव में 2-4 आदमी उनके परिचित हैं, सबसे बढ़िया तो ये है। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, अलग अलग चाय की दुकानों पे चर्चा करते हैं, तो कहते हैं बाबा गोरखनाथ युवा तो थे, लोग चुने 17 में, लेकिन बाबा गोरखनाथ ने तमाम हर्जन एक्ट मुकदमे लगवाए अपनी सरकार में जब विधायक रहे। तो हर्जन एक्ट वो नहीं लगाओ तो बीजेपी सरकार में सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि हर्जन एक्ट क्यों कहे नहीं लागत, और पूरा जांचा जात है, परखा जात, अगर पात्र बात तो लागत और बहुत कम लागत। कह रहे थे, लोग कह रहे हैं कि अगर बाबा गोरखनाथ टिकट पाए तो यहाँ का समीकरण अलग है। व्यक्तिगत क्यों के हुए, पूरी समाज में का अवधेश के नहीं व्यक्तिगत विरोधी, उनके भी विरोधी है, उनके भी विरोधी होते हैं। अब हो सकत कि वो जैसे आप पूछा गया हुए, वो टिकट मांगे वाले के साथे रहा हुए, क्यों ऐसा हुआ कि जो टिकट मांगा जात हुए वो करे साथे प्रत्याशी के साथे रहा हुए। हाँ, उनके एक चीज और बात करें, अयोध्या के जो विकास के दावे अयोध्या में थे, राम मंदिर बना, कम से कम 500 सालों का विकास का मतलब मंदिर का मुद्दा चला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी
क्या था मामला, क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में? ये सड़क देखा, ये आप पुल देखा था जी। ये नोटिफिकेशन भवा है 18 में और मुआवजा दिन जाता है 94 के। तो बताओ कि के खुश रहे वहाँ से। सर्किट रेट 94 और नोटिफिकेशन 18 में होता है। ये निके बा बीजेपी। ऐसे वहाँ के जितना भी जमीन अधिग्रहण बा अयोध्या में वो 94 की सर्किट रेट से दिहीन और नोटिफिकेशन 18-19 में करता है तो क्या खुश रहे। आप बताओ कि उनका मुआवजा पर्याप्त देख रहा है कि नहीं? 1 लाख रुपए का मामला चला था। 1 लाख वो तो दूसरी चीज हो गई। पहले तो उनका सर्किट रेट ही तय होना चाहिए। 15 साल पीछे का वो मुआवजा सर्किट रेट दे रहे थे और ये आज कहीं सबसे बढ़िया सरकार कि 15 साल 20 साल पीछे का मुआवजा दिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 जो के घर तोड़ा गवा वो उनसे खुश रहे। और जहाँ तक राम जन्मभूमि के मामला बा उमा कई प्रकार के बाटे। कुछ जने बाटे कि ऐसे कितना मंदिर तुरवाए दी, छोटे छोटे जितना मुगल हो वह नहीं तुराए पाए रहे अंग्रेज, वहाँ से ज़्यादा बीजेपी मंदिर तुराई। तो एक मंदिर कितना है तो बहुत क्यों छोटा कितना क्यों, इससे भी लोग वहाँ के पुजारी नाराज हुए। तो वोट देते समय किसको किस आधार पर दे रहा है ये माने रखता है। और ये बार हवा में वोटिंग नहीं हुई, इस बार सोच समझ करके वोटिंग हुई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हार गई। भारतीय जनता पार्टी है सपा आएगी। सपा आएगी। दादाजी कह रहे हैं कि बहुत सारा विकास यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया अयोध्या में। अरे क्या विकास किया है, खेती बाड़ी सब लोग परेशान है रखाते रखाते। साढ़ बचा पता नहीं गौशाला बनाए उसमें जानवर को जाते नहीं पकड़ के और सब यहाँ रात में ड्यूटी दी थे। तो वही रखा, झटका लगा पटका लगा, वही परेशान है किसान। हम सब किसान आदमी हम परेशान है। बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बताइए वहाँ छूट दिया है, वहाँ हुआ तो यहाँ का अधिकारी लोग सुनाइए नहीं ना, क्यों कनेक्शन नहीं जाओ तो। हाँ यही सब दिक्कत है। अब आज किसान क्या करे, कैसे पैसा। तो मुख्यमंत्री के बड़े दावे हैं, कह रहे हैं गौशाला बन गई वहाँ पे गौओं को रखिए, आप लोग जाके छोड़ के आइए। अरे तो यहाँ से पकड़ के लेके जाओ, छोड़े वहाँ परेशानी रास्ते में खड़ी हो जाएगी। ले जाओ कटावे ले जाता हो, कैसे लेके जाए वो का। अब वो अपने आदमी से पकड़वा के ले जाए तब तो माना जाए। अब हम लोग लेके जाए रास्ते में पता लगे कि एक टू लग जाए और आरोप ले जाता है कटावे तो हम लोग पकड़ सकते हैं। ऐसे कैसे किसान पीड़ित है जानवरों से। तब और कहा कि हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे एरिया में कितने साढ़ हैं, इधर जैसे चले जाओ इधर कालीगंज चौराहा, इधर गोकुला साइड जाओ, देखो हमारे जानवर के सब एकदम परेशान है। अभी हका के हम घर से अभी आए हैं रिक्शा लेके, अभी हका के आए 25 जानवर हैं दमसुआ के आरी बगल सब चढ़ रहे। मंत्री जी की नज़र योगी आदित्यनाथ की जी मिल्कीपुर पे है कि यहाँ का चुनाव चाहे जैसे जीता जाएगा। जीता जब कारोबार अच्छा करेंगे तो आदमी देगा ही, खुश होगा तो देगा, जब नाराज रहेगा तो कैसे देगा। अब हम लोग तो किसान आदमी, हमको खेती करना है, हम लोग को सहयोग नहीं मिल रहा है। यहाँ कनेक्शन फ्री कर दे कम से कम, उनको कनेक्शन फ्री करना चाहिए, किसान के लिए छूट देना चाहिए। डीजल इतना महंगा कहाँ सिंचाई पताई करेगा आदमी, कैसे धान पैदा करेगा। ऐसे तो हो जाएगा। बिजली विभाग वाले पहुँचेंगे, कोई लगाए रहेगा तो 25,000 50,000 80,000 का काट देंगे। तो सरकार से काफी नाराजगी है आपको? बिल्कुल वही है। 2000 सम्मान निधि तो भी दे रही है प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। वही जान ड्यूटी करा रही है हमका, वही दे के वो रखावत हन 2000 में खरीदे बा हमका। हाँ मतलब वो 2000 रुपये में खरीद लिया करने का, अब खरीद लिया, ड्यूटी दियो रखाओ बचाओ, यही ड्यूटी दे दिया है। और क्या, वही सीधी सी बात है। लेकिन आप ही लोग तो कह रहे थे गौ हत्या बंद हो, संज्ञा सरकार। हत्या बंद कहाँ हुई भाई? लाइसेंस किसी का बंद हुआ? काट तो रहे, तमाम लाइसेंस वाले काट रहे, खाली वही मारे जा रहे हैं जो बेचारे गरीब आदमी हैं, वही नहीं कर पा रहे, वो नहीं कमा खा पा रहे हैं। सत्य तो यही है भैया, सत्य बोलो कि कहाँ नहीं कट रहा, क्यों नहीं हो रहा, हत्या नहीं हो रही। ये जो 25 भाला ला कोचा जाता है सही है, किराए मरत हैं, भले किसान लोग परेशान मार रहे हैं, इसका कोई इंतजाम ही नहीं है तो आदमी परेशान न होए। मतलब कहने का मतलब लोग जो किसान है रोड पर कितना मर रहे हैं बताइए, आप ही लोग देख रहे होंगे। आए दिन लगभग पूरे प्रदेश की चर्चाएं होती है, लगभग कहीं ना कहीं कोचे जा रहे हैं हमारे। वैसे पहले रहा तो पहले जमाने में कि गौ हत्या लागत रही, अब कोनो हत्या लगता ही नहीं, क्यों सुनने वाला नहीं। कहने का मतलब आपका कि मतलब लोग परेशान है इसलिए कि मजदूर होता है इंसान, किसान होता है तो दिन में मजदूरी करता है, रात में रखवाली करेगा। बस अब दिन भर हम लोग कमाएंगे, रात में ड्यूटी दे, कब सो जाएंगे, सब खा लेंगे, क्या करें हम। वो 2000 रुपया दे के वही सोचता है 2000। मुख्यमंत्री जी के जो दावे हैं गौओं को लेकर वो सारे फेल दिखे हैं। बिल्कुल फेल है। अरे 2 पैसा मनाई बाजार चलत रही, कमात खाता कैसो काम चलत रहा, जब से निपोरा लगा दी गौ हत्या बंद भी नहीं हुई, काम वही हो रहा है।
बंद कहाँ है? हमें समझ से कोई नहीं बन रहा। लाइसेंस खत्म कर देते तो बंद माना जाता। उनके लिए लाइसेंस वाली कोई कार्रवाई है? कुछ नहीं है। वहाँ तो पहुँच जा रहे, वो तो कट ही जा रहे हैं। तो कहने का मतलब चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, कहने का बिल्कुल भारी है। हम लोग तो उसी को देंगे। इसलिए माहौल क्या है यहाँ का, इसलिए कि आपने एक मिनट, यहाँ का बहुत सारा आपने चुनाव देखा, काफी एज है आपकी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को, सपा को देखा होगा। इस बार किसका माहौल है यहाँ पे? भैया अगर यहाँ की जब ये समस्याएं नहीं हल होगी तो ऑटोमेटिक समस्या वो अखिलेश आएंगे। अगर यही सब चाहिए, दिए चाहिए ना दिए, किसान ने दे, पर यहाँ जानवरों को और यही सब चीज़ें से लोग यहाँ पीड़ित हैं कि दिन में मजदूरी करा जाए, रात भर खेत रखाया जाए। सबसे बड़ी पीड़ित मतलब पीड़ा किसान जानवरों से। जानवरों से, यहाँ के जितने भी जानवर, यहाँ की पब्लिक जो है भाई देखो, सब व्यापार करने वाला तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो व्यापार कर रहा है किसी तरह से, पर रह गया कि हम लोग तो दिन किसान है। किसान इसीलिए यहाँ पे नाराज है कि गौशाला प्रधान को भी कहा गया कि बनवाया जाए और पास भी किए, कहीं तक सुना जाता, हम लोग सुनते हैं, पर हमारे यहाँ जोरियम में आज तक गौशाला नहीं बना है। हाँ, न गौशाला बना है, न कुछ हुआ है। अब जानवर अगर मान लो ठीक है, अगर गौशाला बन जाए तो हम लोग देने के लिए भी थोड़ा बहुत चारा राजी है, ऐसी बात नहीं है, पर रह गया कि भाई जब खा ही ले रहे हैं, हरियरे खा ले रहे हैं। लेकिन एक जानवरों पर मुख्यमंत्री जी 50 रुपए देते हैं एक जानवर के लिए। जी हाँ, देते तो हैं, पर हमारे यहाँ गौशाला है ही नहीं है आज तक। हाँ, नया पंचायत स्तर पे गौशाला बना रहे हैं, आप कहे है ही नहीं। अरे यहाँ यहीं पे आप पता, जोरियम के हम लोग हैं निवासी, समझो, गौशाला है या नहीं ना, और जानवर सब छुट्टा ऐसे चल रहे हैं, कम से कम नहीं 100-150 जानवर होंगे। यहाँ कौन आने वाला है? यहाँ चुनाव का माहौल क्या है? इसलिए कि आपके पूर्व विधायक रहे अवधेश प्रसाद, सांसद हो चुके हैं। देखो भैया, अब विधायक कौन होने वाला है मिल्कीपुर में? भैया अगले से ही हैं। हाँ, कि विकास किसने किया अयोध्या में? सबसे ज्यादा मिल्कीपुर में। अब पहले तो भैया इन्हें सभी कर रहे हैं, वैसे विकास तो ये सरकार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विकास में तो कोई दिक्कत नहीं, बस मतलब प्रॉब्लम है सिर्फ जानवरों से बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं लीलगाह तो चलो कोई बात नहीं है, पर सबसे बड़ी यहाँ की जितनी भी गांव क्षेत्र के आदमी हैं केवल परेशान है जानवरों से, कि यहाँ की सुविधाएं जो है भले ही 2000 दिए चाहिए न दिए, पर रह गया कि ये जानवरों वाली दिन भर आदमी कमाए तो संजय कम से कम रोटी तो खाए सुकून के। क्या जानवर से परेशानी जो है, और गौशाला जो है कहीं कहीं बना हुआ है, और वहाँ से आदेश हुआ था कि गौशाला हर एक मौजे में बनना चाहिए, ग्राम सभा में। हाँ, अब ये प्रधान पैसा खा जाते हैं और गौशाला बनाते नहीं हैं, और जानवर सब इधर उधर रोड पे घूम रहे हैं, कोई रोड पे मर रहा है और कोई खेत में जो है झटका लगा रखा है चारों तरफ से, उसमें साले बिजली भी लगा देते हैं, चारों तरफ जानवर भी मर जाते हैं उसमें। वो बोलेंगे हम करंट लगाया हूँ, झटका लगाया हूँ, वो साले रात में बिजली भी लगा देते हैं, तो जानवर तो ऐसे ही मर जा रहे हैं। हम जो है योगी जी सरकार अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, केवल गौशाला बना दे बस, चारों तरफ जानवर इधर उधर न घूमे। योगी जी, हाँ, गौशाला बनना चाहिए। हाँ, गौ हत्या बंद है, ठीक है, ये हिंदुस्तान है, इसमें गौ हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका गौशाला बना के इनका प्रबंध करना चाहिए कि ये अंदर में रहें, इधर उधर ना भटके जानवर। हाँ, और योगी जी आएंगे फिर योगी जी। हाँ। तो कहे हार गए लोकसभा चुनाव में 24 में, अवधेश प्रसाद, लल्लू सिंह सांसद थे, वो हार गए। तो इसी जानवर से परेशानी है, लीलगाह जानवर से, लल्लू सिंह इसीलिए हार गए। हाँ, जानवर को रोक पहले जो है इनका रोक। क्या नाम है चाचा? सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत है। यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल 50-50 में हुए बस। 50 में जितने यहाँ जिसने भारतीय जनता पार्टी के बड़े दावे रहे लोकसभा चुनाव में, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब उपचुनाव होने वाला है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन खास करके मिल्कीपुर पे लोगों की नज़र बनी है। तो वहाँ तो जो है 2-3 समस्या बहुत तगड़ी है। एक तो जो है जानवर वाली, यहाँ से किसान परेशान है, यहाँ के वजह से इनका लोकसभा के चुनाव में वोट नहीं दी, मतलब देवा चाहत रहे, लेकिन बाद में जो है ये समस्या का लेके छुट्टा जानवर और लीलगाह नहीं, जानवर नहीं है, जानवर तो एकदम से चट जाए रहे। और का झुंड के झुंड आवा थे, अगर मतलब 10 दिन रखायो, एक दिन अगर जरा सा चूक गए तो पता लगे। कौन जीतने वाला है?
अब जीतेगा तो कहीं जीतेगा हम नहीं बता सके, लेकिन समस्या ये है बहुत। जानवर की। हाँ। क्या नाम है चाचा? अजय कुमार। यहाँ का माहौल क्या है मिल्कीपुर का? कौन विधायक होने वाला, किसको चुनने वाले हैं? अब भाई यही सपा सभी लोग नज़र मार रहे हैं। हाँ हाँ, कैसे ये योगी के उसमें जो है लील गाय सांड, इससे सब लोग परेशान हैं। हाँ सपा आने वाली है। हाँ, हम्म। सफाई आएगी। यहाँ का माहौल क्या है? केवल ही बछड़ा वाला दिक्कत है और कोनो दिक्कत नहीं ना, एकदम सही है। हम भी हैं भाजपा में। अगर भारतीय जनता पार्टी कहने का मतलब अच्छी सरकार है, लेकिन सिर्फ अगर प्रॉब्लम है जानवरों से, केवल जानवर के और कोनो दिक्कत नहीं होने वाला कौन है यहाँ पे? आएगी तो भाजपा। तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई भाई? अब हार गई तो खाली बछड़ा की जाति हार गई। हाँ, हाँ बस और कौन दिक्कत नहीं है। खाली बछड़ा, हाँ केवल बछड़ा, कोई मुद्दा नहीं था। कोनो दिक्कत नहीं, सब एकदम सही सही काम चल रहा है। खाली जो चोरवे हैं उन्हें ताई भाजपा नहीं ठीक है। जो चोर है, हाँ जो चोरवे हैं कि कत्ल कर दो, थाने में गए 2000 10,000 दे दो, छूट गए, उन्हें दिक्कत है। बाकी दिक्कत ईमानदारी वाले की दिक्कत कौनो नहीं। हाँ उनको प्रॉब्लम होती है भारतीय जनता पार्टी से। और का चोरवन का काहे नहीं दिक्कत हो। उनको और किसी पार्टी से आना चाहिए क्या? नहीं भाजपा आनी चाहिए, भाजपा आएगी। हाँ भाजपा आएगी। खाली बछड़ा, खाली बछड़ा, केवल बछड़ा और आपके बहुत पूर्व कोनो दिक्कत नहीं, केवल बछड़ा की दिक्कत है बस। हाँ कोनो दिक्कत नहीं ना। क्या नाम है भैया? गर्मा गर्म समोसा बना रहे हैं और चाय बना रहे हैं, तो 3 बजे का माहौल है, तो बहुत सारे लोग आते होंगे। यहाँ का माहौल क्या भैया? यहाँ माहौल दोनों पार्टियों में चल रहा, पूरा गर्मा गर्म। पूरा गर्मा गर्म। जी जी, सरकार में कोई कमी नहीं है। अच्छा, जो लोग तमाम वीडियो वायरल होती है, तमाम लोगों से चर्चा करते हैं कि कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो हम बिजनेस वाले हैं बहुत प्रॉब्लम है। लोग यहाँ तरह तरह के हैं, इसमें क्या किया जाएगा। अब तरह तरह के लोग हैं, इसमें तरह तरह की बातें होती हैं। ये होटल ही है, बिजनेस में कोई फर्क प्रभाव नहीं है? नहीं बिजनेस में कोई प्रभाव नहीं है, बिजनेस चल रहा है। जब से बढ़ा है कुछ? नहीं हाँ सब ठीक है, सब रोड वोड बना है अभी सब। हाँ क्या करें चाचा? इतना बड़ा नाती है जी। ये कहीं हम कहा इनके अम्मा से कि वोट भाजपा दियो, ये कहीं अम्मा इनके बहकाए ना आयो। मोदी ने छोड़े हैं बछवा, बताओ इतना बड़ा के धारा कहाँ जाना है। मोदी छोड़े? हाँ मोदी छोड़े हैं, खाली बछवा वाली दिक्कत है। युवा आप है क्या? किसको? भारतीय जनता पार्टी है सपा? सपा। ये थी अयोध्या मिल्कीपुर की आम जनता। तमाम लोगों से हमने बातें किया, एक एक करके एक एक लोगों का बयान लिया। किसी ने कहा समाजवादी पार्टी, तो किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जिनकी प्रक्रिया अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अयोध्या।